दोस्तों आज जिस प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे दोस्तों हम लोग साधारण भाषा में समझने की प्रयास करते हैं क्योंकि दोस्तों ये हम लोग दैनिक जिंदगी में दैनिक जीवन में जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वही हमारा प्रश्न है। बस इसे हम लोगों को क्या करना है भाई, सही तरीके से समझ कर लिखना है। तो आइए सर हम लोग बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों क्या कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम एवं इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। मेरे दोस्तों आज कौन सा ऐसा इस धरती पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हर कोई बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, जवान से लेकर औरत तक सब कोई बोलता है क्या कि हमें 2 रोटी कम खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम मोबाइल चलाना नहीं चाहेंगे, हम मोबाइल चलाना नहीं छोड़ेंगे। वही है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार। मेरे रसगुल्ला अगर आप लोगों हमारे पहला क्लास को देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था एक शब्द संचार। संचार क्या है सर? तो बताएंगे सर संचार में हमारा होता है क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बातों को जब एक व्यक्ति के बात को जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं तो हमारा संचार कहलाता है। अब संचार से पहले एक शब्द जुड़ गया इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा मोबाइल, क्या होता है दोस्तों? हमारा माइक, क्या होता है दोस्तों? हमारा रेडियो, क्या होता है? टेलीविजन, क्या होता है दोस्तों? हमारा इंटरनेट। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक होती है भाई उसी के बारे में आपसे क्या रहा है कि बताइए हम लोगों को। कोई बंदा नहीं है दोस्तों जो आज सोशल मीडिया के बारे में कुछ जानता नहीं है भाई, सब कोई जानता है दोस्तों। रेडियो हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जिसके माध्यम से हमें खबरें मिलती है भाई। ठीक है, आइए सर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे प्यारा तरीके से साधारण भाषा में कि वर्तमान युग सूचना, इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी का युग है। प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या है दोस्तों? प्रेजेंट टाइम में हमारा है दोस्तों, याद रखिएगा कि सूचना और प्रौद्योगिक यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है। आज जो हम और आप अपने जिंदगी को जी रहे हैं ये कौन सी जिंदगी है मेरे दोस्तों? तो बोलेंगे सर ये हमारी जिंदगी है क्या? प्रौद्योगिक और सूचना का। आज मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संचार के माध्यमों का महत्व बढ़ता गया। बिल्कुल भाई, आज मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में संचार माध्यमों का महत्व बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज जो आप हमें देख पा रहे या मैं आपका कमेंट को देख पा रहा हूं, किसके माध्यम से? अरे भाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अरे भाई किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। समझ रहे हैं? संचार के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए। पहले संदेशों के आदान प्रदान के लिए पहले जब हमारा पहली मोहब्बत होती थी भाई, है ना भाई, बोलते ना काश मेरा दिल का भी कोई कागज का टुकड़ा होता। नहीं, क्यों भाई कागज का टुकड़ा क्यों बोला जा रहा था? इसलिए क्योंकि उस समय पहली बार जब मोहब्बत होता था वो पत्र से होता था, है ना भाई। अब मेरे दोस्तों पत्र नहीं भाई, कोई दूत नहीं भाई, कोई टेलीग्राम नहीं भाई, जैसे पारंपरिक साधनों का प्रयोग किया जाता था। पर आज फेसबुक, आज इंस्टाग्राम, आज यूट्यूब, आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मेरे भाई जिसके माध्यम से हम अपने बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पर पहले जमाने के लोग अपने बातों को दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाते थे? तो बोलेंगे सर वो पहुंचाते थे, एक ही माध्यम था, वो था पत्र, वो था दूत, वो था टेलीग्राम। टेलीग्राम मतलब वो मोबाइल वाला टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम का मतलब होता है ट्रिलिंग। फिर फोन उठाया, हाँ जानू खाना खिलेगे? ना खिलिए रे, हाँ खा लिया, उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों टेलीग्राम। ठीक है, अब आते हैं सर, परंतु आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम ने संचार की प्रक्रिया को तेज, सुलभ और प्रभावशाली बना दिया है। आज जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है ये दोस्तों हमारा संचार प्रणाली को एक प्रभावशाली बना दिया है। क्या बना दिया भाई? एक हमारा प्रभावशाली बना दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, एक तेज बना दिया है, एक सुविधाजनक बना दिया है। यानी अब हमें किसी से बात करने का मन करे तो हमें 2-2 दिन तक नहीं रुकना है। हम अभी कॉल लगाएंगे, हेलो कैसे है भाई? बढ़िया है, रख दो, तुरंत पल भर में। कौन कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉनिक संचार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार का माध्यम वे तकनीकी उपकरण या
माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम वे तकनीकी उपकरण या माध्यम है जिनकी सहायता से सूचना, विचार, संदेश, चित्र, ध्वनि, वीडियो को विद्युत संकेतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत पहुंचाया जा सकता है। जैसे अभी हम शादी करेंगे, जब हम नया नया शादी करेंगे आप तब तक तो ठीक ही है, 6 महीना 1 साल जब हमारा पार हो जाएगा, जब घर में थोड़ा सा आन बान होगी, वो मम्मी फ़ोन उठाएगी, फ़ोन लगाएंगे और कहेंगे हाँ मम्मी कहाँ ब्याह दिले गए, बड़ी कष्ट हो यहाँ, हम ना रहबो, हमरा लेकर चलिए ना तो मर जीवोगे। बोलते हैं भाई, ये तुरंत सूचना दे रहे भाई, किनको? अरे किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से तुरंत संचार कर रहा है अपने बातों को। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, कोई भी विचार हो, संदेश हो, कोई भी चित्र किसी को भेजना है, जैसे दोस्तों मुझे किसी को चित्र भेजना है तो हम तुरंत भेज सकते हैं भाई, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ईमेल से, या दोस्तों अगर ध्वनि अपना बात किसी को सुनाना है या कोई वीडियो भेजना है, कोई एक्सीडेंट होता है और हमें उसे क्या करेंगे भाई, तुरंत पब्लिक कर दें, तो दोस्तों ये भी हमारा एक तरह का क्या भाई, संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार है। ठीक ना, आगे देखिए, इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेडियो, ईमेल, सोशल मीडिया, सैटेलाइट संचार आदि प्रमुख रूप से शामिल है। अगर आप लोग कहेंगे सर कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ हमारा शामिल सिर्फ क्या है भाई, तो बोलेंगे सर अभी हमारा सिर्फ शामिल है क्या, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन? नहीं, यहाँ पे मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, उसके बाद आपका होगा इंटरनेट, इसके बाद होगा आपका ईमेल, सोशल मीडिया, ये सारे चीज़ें दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शामिल है भाई। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में क्या मेरे भाई, तो बोलेंगे सर शामिल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संचार ने न केवल मनुष्य के जीवन को आधुनिक बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक संचार ने न केवल मनुष्य को आधुनिक बनाया है बल्कि समाज, शिक्षा, व्यवसाय, शासन, चिकित्सा और मनोरंजन जैसे सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। और जीवन, याद रखें दोस्तों, कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार न केवल मनुष्य के जीवन को आधुनिक बनाया है, संचार जो है न केवल मनुष्य के जीवन को आधुनिक बनाया है बल्कि मनुष्य को मनोरंजन करना, है ना भाई, मनुष्य को मनोरंजन करना, चिकित्सा, व्यवसाय, बिजनेस करना, ये सारे चीजों को सिखाया है दोस्तों। कौन? इलेक्ट्रॉनिक संचार। ओके, आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है, आगे देखिए भाई, अगला पॉइंट आप लोग गौर करेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम की परिभाषा क्या भाई। अब आते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में आते हैं कि आखिर हमारा परिभाषा क्या है भाई, समझने के प्रयास कीजिएगा भाई। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम ऐसी सभी माध्यमों को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम क्या है, इसके परिभाषा पर आइए सर, आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है ना भाई। तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम ऐसी सभी माध्यमों को कहा जाता है जिसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान विद्युत संकेतों, तरंग या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा किया जाता है। यानी कहा जा रहा है भाई, अगर कोई कहे कि सर सरल शब्दों में बताइए कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या है, तो सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम में साधन है जिसके माध्यम से सूचना, विचार या संदेश विद्युत संकेतों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अगर हम साधारण भाषा में और एकदम देसी लैंग्वेज में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक संचार के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार वो उपकरण है जो एक बात को दूसरे लोगों तक या एक व्यक्ति के बातों को दूसरे दो या दो से अधिक लोगों तक संचार के साथ, यानी हमारा विद्युत संचार के साथ जब पहुंचाते हैं भाई, है ना, कोई भी व्यक्ति का कोई सूचना हो, है ना भाई, कोई भावना हो या कोई दोस्तों कोई भी और चीज हो सकती है, जब दो या दो से अधिक लोगों के पास ये भेजता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, तो उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम क्या है ये आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों इसका आते से इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रमुख प्रकार क्या है। सबसे पहले दोस्तों आइए सर मैं इसको डेफिनेशन देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्या भाई, टीवी के बारे में, है ना भाई, टीवी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम क्या क्या है आप खुद अंदाजा लगाइए। आप बोलेगा सर टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, और उसके बाद इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, फलना ढकना, जिसके माध्यम से हमें खबर मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक संचार, सीधा मतलब। ठीक है, गौर कीजिएगा।
तो टेलीविजन अगर पहली बात करें तो टेलीविजन दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों का संयोजन है। दृश्य का मतलब देखना, श्रव्य का मतलब सुनना, यानी हमारा टेलीविजन एक ऐसी माध्यम है जो दृश्य और, मेरे भाई गौर कीजिएगा, जो दृश्य और श्रव्य दोनों है, मतलब इसे हम लोग सुन भी सकते हैं और इसे हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, यह समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विज्ञापन यानी एडिंग चलाना, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन और जन जागरूकता का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। बिल्कुल भाई, हम लोग अक्सर हम लोग जो निर्मा के प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मेरा नाम है वॉशिंग पाउडर निरमा। अब सारे महिला बोल रहे नहीं, अब हमें कोई निरमा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ वॉशिंग पाउडर निरमा। हमें सफेद नहीं चाहिए, हमें व्हील नहीं चाहिए, हमें चाहिए वॉशिंग पाउडर निरमा। क्यों रे? क्योंकि मैंने टीवी में देखा था कि वॉशिंग पाउडर निरमा एक ऐसी क्वालिटी आया है जिसके माध्यम से कपड़े बिना ठोके ही साफ हो जा रहे हैं। समझ रहे ना? तो गौर कीजिएगा, तो दोनों माध्यमों का संयोजन है। यह समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विज्ञापन और जन जागरूकता का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। हमें मनोरंजन भी करवाता है, मूवी वगैरह भी हम लोग देखते हैं। कभी कभी हम लोग दोस्तों सास भी कभी बहुत ही सीरियल भी देख लेते हैं और घर में झगड़ा कर देते हैं, है ना। आगे देखिए, टेलीविजन के माध्यम से हम देश विदेश की घटनाओं से तुरंत अवगत हो जाते हैं। और दोस्तों टेलीविजन के माध्यम से ही देश विदेश में अगर कोई घटना घट रही है तो वो घटना से हम तुरंत क्या करते हैं भाई, अवगत कर लेते हैं, तुरंत रूबरू हो जाते हैं। शैक्षणिक कार्यों, सामाजिक संदेशों और सांस्कृतिक प्रसारणों के कारण यह एक सशक्त शैक्षणिक उपकरण भी है। और दोस्तों ये ऑफिशियल में भी लगाया जाता है ताकि सारे लोग एंटरटेनमेंट कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जो हमारा पहला प्रकार है वो आपका टेलीविजन है। और टेलीविजन के बारे में तो मत पूछियो भाई, कि आखिर है क्या टेलीविजन, है ना भाई। आइए सर अगला पॉइंट पे आते सर, रेडियो। रेडियो दोस्तों आपको पता होगा, रेडियो भाई है ना, दादाजी लोग सुना करते थे। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार का सबसे पुराना और व्यापक माध्यम है। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों ये उस जमाने का है जिस जमाने में ना तो टेलीविजन थी, ना इंटरनेट था, ना और कुछ था। तो रेडियो के माध्यम से ही लोग देश विदेश की खबरों को सुनते थे, या देश विदेशों में कौन सी घटना घट रही है वो भी दोस्तों सुनते थे। यहां तक कि क्रिकेट मैच को भी वो अपने कानों में लगा करके सुना करते थे, है ना भाई। याद रखें, विराट कोहली ने मारा लंबा छक्का जिसमें से 6 रन ही मिलेगा। तो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार का सबसे पुराना और व्यापक माध्यम है। यह ध्वनि तरंगों के माध्यम से समाचार, संगीत, खेल, शिक्षापाद कार्यक्रम प्रसारित करता है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी रेडियो सूचना और मनोरंजन का सुलभ माध्यम है। आज भी बहुत सारे भारत के ऐसे इलाके हैं मेरे भाई जहां पे आज भी लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से दोस्तों बड़े बड़े रईस इंसानों को मैंने दोस्तों रेडियो सुनते हुए देखा है। क्योंकि जिनको रेडियो से प्यार हो जाता है ना भाई, उनको किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक संचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा चीज़ है, समझ रहे, दिमाग आपको भटकेगा नहीं। हमारे दिमाग तब भटकता है जब हम अपने आंखों से कुछ देखते हैं, है ना भाई, समझिए। तो ये था सर आप लोगों का रेडियो, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार का दूसरा माध्यम थे। तीसरा माध्यम आते सर, बता दीजिए एक बार, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। तीसरा माध्यम आता है सर हमारे क्या, टेलीफोन या मोबाइल, है ना भाई। टेलीफोन, अभी आप जो मोबाइल देख रहे हैं, सॉरी अभी जो मुझे देख पा रहे हैं तो मेरे दोस्तों मोबाइल से, मैं आपका कमेंट पढ़ पा रहा हूं तो मोबाइल से, है ना। तो टेलीफोन ने मानव संचार को एक नए आयाम पर पहुंचाया है। टेलीफोन ने मानव संचार को एक नए आयाम पर पहुंचाया। मोबाइल फोन ने तो इस सुविधा को और भी व्यक्तिगत, त्वरित, तुरंत और वैश्विक मतलब पूरा विश्व में बना दिया है। आज मोबाइल के माध्यम से न केवल बातचीत बल्कि वीडियो कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और ई लर्निंग तक संभव हो गया है। मतलब मोबाइल सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं भाई, मोबाइल सिर्फ हमारा बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि मोबाइल हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो इंसान की हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे दोस्तों ई बैंकिंग की फैसिलिटी, आप बैंक भी मत जाइए आपका पैसा जमा हो जाएगा, आप पोस्ट ऑफिस भी मत जाइए आपका पैसा जमा हो जाएगा। इतने सारे सुविधा ये किसके माध्यम से दोस्तों, तो हमारे मोबाइल के माध्यम से। तो ये दोस्तों मोबाइल ने हमारा
जो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली है दोस्तों, ये एक अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि ये त्वरित काम करती है, तुरंत काम करती है। किसी को मेल करना है तो 1 सेकंड के अंदर में मेल चला जाता है भाई, है ना। चलिए सर, अब आते हैं सर चौथा प्रकार। चौथा है सर इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में तो मत पूछे दोस्तों। आज हम और आप जो जुड़े हुए हैं वो किसका माध्यम है? इंटरनेट का। आज हम और आप जो जुड़े हैं दोस्तों, ये किसका माध्यम है भाई? तो बोलेंगे सर इंटरनेट के माध्यम से हम और आप जुड़े हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? इंटरनेट के माध्यम से ही हम और आप जुड़ा हुआ है। इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है। क्या बोल रहे भाई? इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है। आधुनिक युग का मतलब अभी का दौर, आने वाला भी दौर, ठीक है ना। तो इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है। यह संचार, जानकारी, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, अनुसंधान और शासन सभी क्षेत्रों का आधार बन चुका है। मेरे दोस्तों, आप बिना इंटरनेट का कुछ कर ही नहीं सकते। ना तो बैंक वाले बैंक को चला सकता है, ना पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट ऑफिस को चला सकता है, ना दोस्तों हम और आप एक दूसरे से जुड़ पाते। मतलब इस दुनिया को अगर कोई जोड़ के रखा है आज के युग में, वो इंटरनेट है। मैं सही कह रहा हूं ना भाई, कि आज जो पूरी दुनिया को जोड़ के रखा है इंटरनेट। आज मोदी घर बैठे इजराइल के राष्ट्रपति से बात कर लेते, कैसे? इंटरनेट है ना, वीडियो कॉल में देख पाते, इंटरनेट। तो बिना इंटरनेट के माध्यम से आज का युग की अगर हम बात करें, अधूरा है भाई। बिना इंटरनेट के माध्यम की अगर हम बात करें, आज की पूरी दुनिया दोस्तों क्या है भाई? अधूरा है। मैं सही कह रहा हूं ना भाई? आज के युग क्या है दोस्तों? पूरा अधूरा है। ठीक है, चलिए सर। ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉग, वीडियो कॉलिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों ने विश्व को ग्लोबल विलेज में बदल दिया। ग्लोबल विलेज का मतलब है पूरे गांव में बदल दिया। पूरा विश्व को एक पूरे गांव में बदल दिया। कौन? इंटरनेट। नहीं, अमेरिका में अगर कोई सामान है, मैं फोन करूंगा, हेलो अमेरिका, हाँ 10 पीस आईफोन का मोबाइल भेज दीजिएगा ना। कितना? 7 करोड़। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। वो ट्रांसपोर्ट कर दिया। ना हम अमेरिका गए, ना वो पैसा लेने के लिए आया, और हमारे पास सामान पहुंच गई। किसके माध्यम से? अरे इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ हो रहा है दोस्तों। किसके माध्यम से? तो बोलेंगे सर इंटरनेट के माध्यम से। समझ रहे भाई? किसके माध्यम से? तो बोलेंगे सर इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, अब आइए सर अगला पॉइंट आते हैं सर, ईमेल। दोस्तों सबसे ज्यादा आज ईमेल का प्रयोग होने लगा है भाई। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल सूचना के त्वरित, तुरंत आदान प्रदान का माध्यम है। किसी चीज को आप व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, अगर नहीं जा रहा है, आप ईमेल कीजिए, तुरंत चला जाएगा। आप मेल कीजिए, तुरंत चला जाएगा। 1 सेकंड भी समय नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, वो तुरंत चला जाएगा। जैसे हम लोग किसी को एसएमएस करते हैं तो कैसे तुरंत चले जाते हैं, है ना भाई? एसएमएस तो हम लोग टाइप करते हैं। इसी तरह से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट भेजना है या किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो तुरंत दोस्तों आप मेल के माध्यम से उनको भेज सकते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए। इससे किसी भी व्यक्ति को सेकंडों में संदेश, 1 सेकंड के अंदर में दोस्तों आप सारे संदेश को आप प्राप्त कर सकते हैं भाई। 1 सेकंड के अंदर में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? सारे सेकंडों को दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं भाई। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो इससे किसी भी व्यक्ति को सेकंडों में संदेश, दस्तावेज, चित्र या फाइल भेजी जा सकती है। कोई भी आप फाइल, किसी को कोई लेटर भेजना है तो मेल कर दी, तुरंत चला जाएगा। यह व्यावसायिक, बिजनेस, शैक्षणिक, टीचिंग लाइन, सरकारी संचार, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में सबसे अधिक उपयोगी होती है। अगर मैं सबसे ज्यादा उपयोगी की बात करें मेल का, तो दोस्तों ये हमारा आज अगर हम देखें सबसे ज्यादा सरकारी संचार में होने लगा है। एक बार बता दीजिए, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया भाई? बताइए जल्दी से, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है भाई? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तो दोस्तों यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फलाग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम सब कोई आएगा। सोशल मीडिया का मतलब क्या? अरे सोशल मीडिया नहीं तो आज हमारे जवानी को बर्बाद करके रखा है। अरे सोशल मीडिया नहीं दोस्तों आज हमें जकड़ के रखा है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। अरे यही तो सोशल मीडिया है जिसने पूरी जवानी को जकड़ के रखा है, और हम पागल उस पर उलझे रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो सोशल मीडिया से दूर रहा है तरक्की किया है।
सफलता मिली है, सक्सेस मिला है उनको, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रमुख माध्यम है। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, चित्र, वीडियो और सूचना तुरंत विश्व भर में साझा कर सकते हैं। साझा का मतलब भेज सकते हैं, साझा का मतलब पार्टनरशिप कर सकते हैं। साझा का मतलब क्या सर? पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था सर आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेसबुक लीजिए, ट्विटर लीजिए, इंस्टाग्राम लीजिए, यूट्यूब लीजिए, या और भी बहुत सारे, व्हाट्सएप लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मेरे दोस्तों जिसके माध्यम से हम अपने बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरे देशों की कोई खबर को इन सब इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है भाई, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता दोस्तों अगला पॉइंट, उपग्रह, सैटेलाइट, है ना भाई। सैटेलाइट उपग्रहों के माध्यम से दूरस्थ स्थानों तक संदेश, चित्र और डेटा का प्रसारण संभव हुआ है। यही तो उपकरण है मेरे भाई, जिस उपकरण का मतलब सॉरी उपग्रह का मतलब सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट हमें और आपको जोड़ के रखा है। इंटरनेट के अंदर में इतनी ताकत नहीं है कि हमें और आपको जोड़ कर रखे, बल्कि इसको सपोर्ट करने वाला है दोस्तों हमारा कौन? उपग्रह, सैटेलाइट। बिना सैटेलाइट का कोई भी इंटरनेट नहीं चल सकता है, याद रखिएगा। तो उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ स्थानों तक संदेश, चित्र और डेटा का प्रसारण संभव हुआ है। इस तकनीकी का उपयोग टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, मौसम का भी अंदाजा लगाते दोस्तों। नहीं बोलते हैं कि आज बारिश होगी, आज बिजली चमकेगा, आज हवा इतनी रफ्तार से जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगी, यस या नो? तो वही आपसे क्या रहा है मेरे दोस्त, सैटेलाइट के थ्रू से होता है। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के थ्रू से। इंटरनेट कनेक्टिविटी रक्षा और आपदा प्रबंध में किया जाता है भाई, ठीक है। अगला 8 पॉइंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है या नहीं? अभी आप लोगों का रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों से खुद कॉन्फ्रेंस करूंगा कि बताओ आप लोगों को मैंने इतना मेहनत करके रीड करवाया, स्टडी करवाया, आप लोगों का मार्क्स कितना आया, आप लोगों को मैंने जो दिन रात आप लोगों के लिए टाइम दिया हूँ, इसका आपने कैसा इस्तेमाल किया है बताइए। आपका ज़्यादा मार्क्स कैसे आया? मैं वीडियो कॉल में बात करूँगा आपसे, है नहीं भाई? मैं आपसे क्या करूँगा भाई? वीडियो कॉल में आपसे बात करूँगा। क्या करूँगा भाई? मैं आपसे वीडियो कॉल में बात करूँगा। समझे मेरे बात को? आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है कि वीडियो कॉल, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? गौर कीजिएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोग दूर रहकर भी अपने सामने बात कर सकते हैं। यह तकनीक शिक्षा, व्यापारिक बैठकों, न्यायिक कार्यों और सरकारी संचार में अत्यंत उपयोगी है। क्या है सर? कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही आज हम अपने चेहरा को दिखा करके बोल सकते, देख फिल्टर लगाए नहीं है फिर भी हम कितना गोरा है, फिल्टर लगाएंगे ना मेरा चेहरा आटा की तरह हो जाएगा। समझ रहे ना भाई? अब आते हैं सर, ये था सर दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा संचार है इसका प्रकार। अब आते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यमों की उपयोगिता क्या है भाई, इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों की उपयोगिता की अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ कैसे क्यों होता है, ये हमें क्या प्रदान करवाता है, ये भी एक तरह का दिखाया जाए तो इंपॉर्टेंट ही भाई, है ना। तो तीव्र मतलब तुरंत, तत्कालीन मतलब जल्दी संचार, फास्ट एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन, है ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना का आदान प्रदान कुछ ही क्षणों में संभव हो जाता है। बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना का आदान प्रदान कुछ ही क्षणों में संभव हो जाता है। कुछ ही क्षणों में क्या हो जाता है भाई? संभव हो जाता है, मतलब तुरंत आप भेजिए हमारे पास आ जाएगी। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से। जैसे ईमेल या मोबाइल मैसेज द्वारा कुछ सेकंड में देश विदेश तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। अब दोस्तों कोई भी कोई घटना घटी है और मेल के माध्यम से हम लोग तुरंत
मेल के माध्यम से हम लोग तुरंत दोस्तों इसे प्राप्त कर सकते हैं या किसी को भेज भी सकते हैं। ठीक है, ये पहला प्रकार है भाई। दूसरा प्रकार की अगर हम लोग बात करें है ना उपयोगिता की, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रही है भाई। आज बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हमारे क्या हो रहा है भाई, तो बोलेंगे सर इस्तेमाल हो रही है भाई। क्या सर? बहुत ही ज़्यादा आज हमारा इस्तेमाल हो रहा है भाई। शिक्षा की राह में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। आज जो आप देख पा रहे हैं किसके माध्यम से, किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से, है नहीं? तो आपका उपयोगिता कहाँ पे? शिक्षा के राह पे। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता है ना भाई। तो ऑनलाइन शिक्षा, देखिए दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, और क्या है सर मेरा? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब लेक्चर। आज दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा, अब घर बैठे आप किसी भी शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम में भी दोस्तों हमारा जरूरत पड़ता है भाई। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में भी, या यूट्यूब हो या लेक्चर, हम लोग कोई यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं या वर्चुअल कोई सेमिनार के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से। विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने 19 महामारी शिक्षा को निरंतर बनाए रखा। मेरे दोस्तों, हमारा कोरोना वायरस, जो हमारे धरती पे कोरोना वायरस आया था, ये कोरोना वायरस मेरे दोस्तों एक ऐसी वायरस था, जी हाँ, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी आई जिस महामारी ने हमारे शिक्षा को और भी बेहतर बना दिया। जी हाँ, ना तो कोरोना वायरस आता और ना ही दोस्तों हमारा ऑनलाइन शिक्षा होती और ना ही मैं आपसे और मैं आप मुझसे जुड़ पाते, है ना भाई। तो भगवान ने कोई बीमारी भी देती है ना भाई, तो वो भलाई के लिए देता है, समझ रहे ना। जैसे ना कोविड-19 बताइए तो आप लोग, जब हमारा कोविड-19 आया था, मतलब कोरोना वायरस, उस समय आप लोग कौन सा क्लास में थे बताइए? ठीक है, क्योंकि उस समय बिना एग्जाम का भी पास कराया जा रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट में आते हैं सर, व्यापार और हम लोग कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करते हैं दोस्तों? व्यापार और अगर हम अर्थव्यवस्था में बात करें दोस्तों, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के सेक्टर में या बिजनेस के सेक्टर में, या हम लोग बात करें ट्रेडिंग के सेक्टर में, वहाँ पे भी दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार का इस्तेमाल होती है। नहीं, अभी हम घर बैठे फ़ोन करेंगे, हेलो 10 किलो आलू का बोरा ला देना भाई, हाँ 50 किलो चीनी, बोलेंगे नहीं, तो वो मुझे ला देंगे भाई। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से। किसके माध्यम से मेरे भाई? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से। ठीक है, तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में उपयोगिता, व्यापार और अर्थव्यवस्था में उपयोगिता, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग और कॉर्पोरेट ईमेल संचार ने व्यापार जगत में पारदर्शिता और गति प्रदान की है। इससे समय, श्रम और धन की बचत होती है। बिल्कुल भाई, हमारा समय की बचत होती है। हमारा किस क्या होता है भाई? समय का बचत होता है। गलत बोल रहे, सिपरा बोल रहे सर। जब हमारा कोविड-19 आया था उस समय हम लोग 11th क्लास में थे। गलत बोल रहे हैं आप, 11th में नहीं थे आप लोग, समझ रहे हैं भाई? मैंने क्या कहा कि व्यापार के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक संचार का इस्तेमाल होने लगा। चाहे आप अर्थव्यवस्था के सेक्टर की बात करें, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग और कॉर्पोरेट ईमेल संचार ने व्यापार जगत में पारदर्शिता और गति प्रदान की है। इससे समय, श्रम और धन की बचत हुई है। अब आते हैं सर शासन और प्रशासन। दोस्तों शासन और प्रशासन ने भी दोस्तों आज हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया भाई। शासन और बताइए मेरे दोस्तों, आपसे पूछा गया है भाई कि बताइए शासन और प्रशासन में उपयोगिता, है ना भाई। सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचा जा रही है। बिल्कुल भाई, आज मैया सम्मान योजना के माध्यम से महिला पढ़े लिखे है या नहीं, कोई बात नहीं, बस उनका टारगेट यही रहता है 2500 घुसा या नहीं है गे। हमारे मोबाइल में मैसेज ले गए, देख लागा है मैया सम्मान योजना के लागे की गए। तो सरकार के द्वारा कोई भी योजना जारी किया जाता है तो नागरिकों तक ये जो आसानी से पहुंच रहा है, ये भी एक तरह का हमारा देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक संचार का क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार का क्या है? उपयोगिता है, जिसके माध्यम से सरकार की कोई भी योजना
सरकार की कोई भी प्लानिंग को हम आसानी से समझ सकते हैं। समझ गए? आगे, ऑनलाइन फॉर्म एडिटिंग या ई टेंडरिंग है ना भाई, टेंडरिंग या डिजिटल दस्तावेज, और नागरिक कोई शिकायत भी अगर करना चाहते हैं। नहीं, कुछ दिन पहले हम परेशान थे, पता नहीं उस समय आप लोग कौन क्लास में थे, सॉरी आप लोग उस समय नहीं थे, वो मैं परेशान था किस चीज़ के लिए आप लोगों को मैंने बताया था। मैं परेशान था दोस्तों कि हमारे मोबाइल पे ही ना कोई पैसा भेज देते थे, पहले से 200 रुपया भेज दिया, फिर कॉल करके धमकी देते थे वापस करो नहीं तो तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। मैंने इस तरह से दोस्तों 21 बार पैसा का ट्रांसफर हुआ है ना भाई, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जाकर के क्या कर दिया, शिकायत कर दिया। घर के बगल में थाना है। वही कह रहा है यहाँ पे कि नागरिकों को अगर कोई शिकायत करना है, नागरिकों को अगर कोई शिकायत करना है तो ये शिकायत भी दोस्तों एक तरह का क्या है भाई, तो ये शिकायत भी दोस्तों हमारा एक प्रकार का क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक संचार है भाई। याद रखिएगा। आगे देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उपयोगिता, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उपयोगिता, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या भाई, उपयोगिता। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा देश विदेश की सांस्कृतिक विविधताओं का आदान प्रदान संभव हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा देश विदेश की जो हमारा कल्चरल है, हमारा जो संस्कृति है, इसका क्या हुआ है मेरे भाई, आदान प्रदान हुआ है भाई। क्या बोलेंगे सर, आदान प्रदान हुआ है भाई। क्या बोलेंगे सर, इसका हमारा आदान प्रदान हुआ है, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से। आगे देखिए दोस्तों, टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया ने लोक कला, संगीत, संस्कृति को वैश्विक पहचान दिया। नहीं भाई, आज हमारा राजस्थान में जो घघरा चोली का जो डांस हो रहा है, ये घघरा चोली का जो डांस है, हम झारखंड में रह करके देख पा रहे हैं। झारखंड का जो दोस्तों पाइका हो या कर्मा त्यौहार हो, वो अमेरिका के आदमी भी देख पा रहे हैं। कैसे, यूट्यूब से, टेलीविजन से, यानी सुन रहे हैं रेडियो से। यस या नो? तो वही कह रहा है दोस्तों कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उपयोगिता, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दोस्तों हमारा एक तरह का क्या होता है, हमारा उपयोगिता होती है भाई। ठीक है, आते हैं सर पत्रकारिता और जनसंचार में उपयोगिता। पत्रकारिता, पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने समाचार को तत्कालीन प्रदान किया है भाई, तत्कालिकता प्रदान किया। मतलब दोस्तों हमारा, ठीक है, एमडीसी इंग्लिश का क्लास नहीं करवाता हूं। ठीक है, आगे देखिए, पत्रकारिता और जनसंचार में उपयोगिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने समाचार को तत्कालिकता प्रदान की है। टेलीविजन, न्यूज चैनल, ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पत्रकारिता को अधिक सक्रिय और लोकतांत्रिक बनाया है भाई। यही तो हमारा इंटरनेट है मेरे भाई, जिस इंटरनेट के थ्रू से हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया। ये अलग बात है कि नेता लोगों ने ओल झोल करके रखा है, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार ने हमारे पत्रकारिता, हमारे लोकतांत्रिक देश को दोस्तों और भी मजबूत क्या है। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोगिता, नहीं, हमारे घर पे अगर कुछ होता है तो हम घर से ही मोबाइल पे लाइन दे देते भाई। किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है भाई, लाइन देना पड़ता है। यस यू नो? किसी भी जी हाँ मेरे भाई, किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए हमें लाइन लगना पड़ता है। तो लाइन लगने से पहले अगर दोस्तों हम लोग घर से अगर नंबर मिल जाएगा, हाँ फलना मैं 200 रुपये आपको फ़ोन पे कर देता हूँ, आप मेरा लाइन लगा दीजिए। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोगिता, टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन परामर्श और डिजिटल रिपोर्टिंग के माध्यम से दूर दराज के लोगों को चिकित्सा सेवा मिल रही है। आपातकालीन सूचना, नहीं भाई, जैसे घर में मान के चले कि डिलीवरी कोई है, कोई डिलीवरी है, उसको अचानक दोस्तों पेट में पेन होने लगा, उनको डॉक्टर घर ले जाना है, तो हम लोग घर में फ़ोन करते हैं, तुरंत जाते नहीं भाई, फ़ोन करते हैं, फलना जल्दी आओ, जल्दी लेकर चले जाए। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माध्यम। तो वही कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग के माध्यम से दूर दराज के लोगों को चिकित्सा सेवा मिल रही है। आपातकालीन सूचना और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में भी इसका महत्व बढ़ाता है भाई। तो ये था दोस्तों आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों मैं आप लोगों को आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक संचार बताया हूँ, आप लोगों को संक्षेपण बताया, संप्रेषण बताया, पल्लवन बताया, समास बताया हूँ। ये 5 क्वेश्चन में आपके पेपर में 4 क्वेश्चन कन्फर्म ही क्या आएगा।
इन 5 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा। इसलिए आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताया हूं आप लोग जाकर के जरूर देख लेंगे भाई। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।